तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे मेरे भाई बहन अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में। तो अपना जो हॉर्टिकल्चर चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, बहुत अच्छे से मैंने क्लासें करवा रहा हूँ, पर आप बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो मेरे बच्चा। तो उस पर रेस्पॉन्स दो। इससे पहले आज अपनी फोर्थ क्लास से, इससे पहले हॉर्टिकल्चर की 3 क्लासें मैंने कंप्लीट करवा दी और बहुत बेसिक से एडवांस लेवल पे बहुत अच्छे स्टडी मैटर जो कंटेंट है वो दिया है मैंने। तो उसको देखो जाके। ये क्लास तभी प्ले करना जब 3 क्लासें आपकी क्लियर हो, तो ही फोर्थ क्लास प्ले करना, ठीक है। तो आज अपनी फोर्थ क्लास शुरू करते हैं अपन, है ना। ये लो, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर हॉर्टिकल्चर फोर्थ टॉपिक नर्सरी के क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन। नर्सरी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ाता मैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाता हूँ। एक बार आपको सिलेबस भी फॉलो करवा देता हूँ मैं। सिलेबस देख लो, फिर आगे देखते हैं अपन क्या क्या पढ़ा दिया वो चीज समझा देता हूँ। पहला, दूसरा और तीसरा 3 टॉपिक क्लाइमेट है। फोर्थ है अपना नर्सरी रेजिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इसके इंपॉर्टेंस अपने को देखना है, नर्सरी किस काम में आती है। हॉर्टिकल्चर अपन पढ़ रहे हैं। अपना सब्जेक्ट टाइटल क्या है यहाँ पे, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। 13 टोटल टॉपिक है, 13 में से 13 है टोटल। आज अपना फोर्थ टॉपिक है। 3 करवा दिए। पहले में क्या बताया था मैंने कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल ओलेरी कल्चर और पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी जो थी वो 4 इसकी ब्रांचेस थी। हॉर्टिकल्चर इज अ लैटिन वर्ड था। फादर इसका मैंने बता दिया था, एमएच मेरीगोडा था इंडिया के अंदर। उसके बाद में इसके इंपॉर्टेंस मैंने बता दी थी कि बागवानी के, हॉर्टिकल्चर के क्या क्या इंपॉर्टेंस अपने हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक था उसमें हॉर्टिकल्चर एंड बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, 7 से 8 टाइप का मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया था। जिसमें हमने पढ़ा था कि फ्रूट टाइप के आधार पर, इडेबल पार्ट के आधार पर, क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक, मोनोकोट, डाइकोट, ये सारा जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन थे बहुत बेसिक, वो मैंने सारा आपका क्लियर करवा दिया था। और उसके अकॉर्डिंग आपके जो बोटेनिकल नेम्स है, फैमिलीज है, क्रोमोसोम नंबर है, ओरिजिन स्पेस है, वो सारे हमने क्लियर कर लिए थे। फिर थर्ड अपना टॉपिक था क्लाइमेट एंड सोइल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। क्लाइमेट और सोइल के बारे में मैंने टेम्परेचर आपको बता दिया था कि 4 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। कौन सा वायु, सॉरी कौन सी जो सोइल है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए बेस्ट, और कौन सा क्लाइमेट, कौन सी जलवायु, किस प्रकार का मौसम, क्या टेम्परेचर बेस्ट रहेगा, यहां तक हमने पढ़ लिया। ये सारी चीजें होने के बाद अपना फोर्थ टॉपिक था नर्सरी। नर्सरी के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो फोटो में दिख रहा है आपको वो क्या है, नर्सरी। तो पहले एक बार नर्सरी की डेफिनेशन में थोड़ी सी आपको बता दूं, उसके बाद में मैं आपको प्रॉपर, है ना, हिंदी के अंदर मतलब समझाऊंगा कि व्हाट इज नर्सरी। नर्सरी है क्या, किताबों में नहीं पढ़ना अपने को, रटना मैटर बहुत पड़ा मैंने, बार बार एक ही चीज कहता हूँ। नर्सरी की डेफिनेशन आप कहीं से भी पढ़ के चले जाओगे, हाँ, कि इस चीज को नर्सरी कहते हैं। बट समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर है क्या चीज, नर्सरी की जो स्ट्रक्चर है या जो नर्सरी है क्या चीज, और नर्सरी क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, कैसे बनाते हैं, क्या क्या नर्सरी के पार्ट्स हैं, क्यों इंपोर्टेंस है, और कौन कौन कितने प्रकार की अपने नर्सरी होती है, वो सारी चीज पहले एक बार मैं डेफिनेशन बता देता हूँ मेरे इंग्लिश वाले बंधुओं को। वो कहते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन बताया करे, ए नर्सरी इज ए पैलेस वेयर प्लांट्स आर propagated and grown to a desired size। डिजायर्ड साइज, इस चीज को समझना। नर्सरी इज ए पैलेस, नर्सरी एक क्या है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा स्थान है वेयर, जहां क्या करते हैं, प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड, जो पादप जो हैं उनका प्रवर्धन किया जाता है। मतलब एक पादप से दूसरा पादप या बीज या नए पौधे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। प्रोपोगेटेड एंड ग्रोन, उगाया जाता है उनको, उगाया जाता है उनको, प्रिपेयर किया जाता है उनको अच्छे से। टू ए डिजायर्ड, डिजायर्ड का डिजायरेबल क्या होते हैं, डिजायरेबल चेंजेस अपन अगर कहें तो डिजायरेबल चेंज होते हैं अपने खुद के अनुसार, अपने खुद की आवश्यकता के अनुसार, या उसमें बेस्ट चेंजेस, उसमें अच्छे बदलाव जो ला सकते हैं, या तो उसमें डिजायरेबल साइज, अच्छे साइज में अपने आवश्यकता के अनुसार, और बेस्ट से बेस्ट अपना क्या ऐसा स्थान है नर्सरी जहाँ पे पौधों को उगाया जाता है, उनको प्रोपोगेट किया जाता है, और उस साइज में, अच्छी साइज में अंदर किया जाता है। इज एन ए वर्ड, अगर एक बात अगर शब्द में अगर कहें तो ए नर्सरी इज ए सेंटर ऑफ सीडलिंग। नर्सरी क्या है, सीडलिंग का जो बीज अपन चोपते हैं ना उसका एक सेंटर है। प्रोडक्शन वेयर सीडलिंग्स आर प्रोड्यूस्ड एंड टेकन केयर ऑफ अंटिल ट्रांसपोर्टेशन इन द मैन फील्ड। वहां पे उनकी तब तक सीडलिंग से लेके, बीज की बुआई से लेके, बीज को लगाने से लेके, जर्मिनेशन से लेके, उनकी वहां तक टेक केयर करते हैं। मतलब उनकी अपन क्या करते हैं, टेक केयर का मतलब है ध्यान, देखभाल करते हैं। कब तक, जब तक कि अंटिल ट्रांसप्लांटेशन इन द मेन फील्ड, मेन फील्ड में उनको नहीं लगा देते। तो ये यहां तक हो सकता है कुछ बच्चों के नहीं समझ में आई हुई, पर अब समझ में आ जाएगी।
अब मैं हिंदी में बताऊंगा। पहले तो ये मैंने बुक की थी जो बता दी, अब मैं बात करता हूँ पहले हिंदी में भी बाद में, पहले देसी भाषा में बात करते हैं नर्सरी है क्या। ये आपको एक दिख रहा होगा, नर्सरी को पौधशाला भी कहते हैं अपन, क्या कहते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू, माइक के जो है सेल खराब हो रखे हैं तो आवाज बीच में बंद हो गई थी, दोबारा से शुरू करते हैं। पौधशाला में कह रहा हूँ कि कहेंगे किसे पौधशाला, तो हॉर्टिकल्चर के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। कोई भी आपने देखा होगा नर्सरी, नर्सरी या पौधशाला जो आप कहते हो, तो आप बरसात के समय अपने दादाजी घर वाले कुछ भी अपने लिए जैसे आम के या कहीं से भी हाइब्रिड पेड़ लेके आते हैं नर्सरी से, छोटे या फूल वाले अपन पौधे लाते हैं थैलियों के अंदर जो आते हैं। तो वो नर्सरी वो स्थान होता है, अपन अगर देसी भाषा में बात करें कि यार छोटा जो बच्चा होता है ना, सीधा से समझो अगर कोई छोटा बच्चा है, जन्मजात बच्चा है, उसको ज्यादा टेक केयर की जरूरत पड़ती है, ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है, ज्यादा ध्यान की जरूरत पड़ती है, और उसको प्रॉपर अपन एक ही रूम में रखते हैं, बार बार बाहर नहीं निकालते। जो अपन अगर देसी भाषा में बात करें तो जापा जापा जो कहते हैं, प्रसव वाली महिलाएं होती है, उनको एक ही रूम में रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है, उसी रूम के बाहर उस छोटे बच्चे को बार बार हर किसी के हाथ में नहीं दिया जाता, बार बार बाहर नहीं निकाला जाता। क्यों, क्योंकि वो सेंसिटिव होता है और उस टाइम उसको है ना एक प्रॉपर टेक केयर की जरूरत की और अपनी देखभाल की जरूरत होती है। उस समय उसकी बहुत ज्यादा वो होती है, सेंसिटिव होता है हर चीज के प्रति। तो उस समय उसकी देखभाल, उसको टाइम टू टाइम फीडिंग करवाना, उसके कपड़े चेंज करना, या वो ज्यादा गीला ना हो ज्यादा सूखा ना हो, वो सारी चीज अपने को मेंटेन करनी पड़ती है। वैसे ही एक प्लांट के लिए अगर मैं बात करूं, जब मैं सीडलिंग करूंगा उसकी नर्सरी में, तो एक नर्सरी वह छोटा स्थान है, जैसे उस बच्चे को रखने के लिए, उसकी माँ को रखने के लिए वो रूम जो होता है ना स्पेशली अपने मकान के अंदर, तो नर्सरी भी वही चीज है अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर। वो स्पेशली छोटा स्थान है जहाँ पे अपन छोटा बीज जो लगाए हैं, उसको लगाने से लेके जब उसको मेन फील्ड में अपन भेज रहे हैं, मतलब बच्चा इतना बड़ा हो गया गोद में रखने लायक, बोलने लायक, जब बाहर निकालने लग जाते हैं तब फिर वो नॉर्मली हो जाता है, तो उसको अपन मेन फील्ड कह सकते हैं। समझाने के लिए समझा रहा हूँ ये चीज। तो नर्सरी के अंदर वही चीज सेम आ रही है कि उस बीज को लगाने से लेके प्रोपोगेशन जब हुआ, वो थोड़ा उसकी उतनी उम्र हो गई, उतना वो परिपक्व हो गया, उतना जो डिजायरेबल मेरे को साइज चाहिए था वो उसका उतना हो गया कि मैं उसको मेन फील्ड में उसको ट्रांसप्लांट कर सकूं, तो वो नर्सरी कहलाता है, वो जो स्थान है वो। तो ये यहाँ पे अपन पढ़ सकते हैं। नर्सरी की जरूरत क्यों पड़ी ये भी चीज बता देता हूँ मैं। देखो बुक की अलग चीज होती है, पर मैं प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा बताने में विश्वास करता हूँ क्योंकि उनको रटना भी नहीं पड़ता। नर्सरी की जरूरत क्यों पड़ी, देख यार कुछ पौधे फूल वाले या फ्रूट्स वाले भी ऐसे होते हैं जिनको शुरुआत में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मतलब देखभाल की, पानी की, टाइम टू टाइम चीजें उनकी करनी पड़ती है। छोटे बच्चे की तो सब कहते हैं ना, पालते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है वो, या बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत हैवी पड़ता है, बहुत मतलब अपने को परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वही चीज सेम बच्चों पौधों के साथ है। छोटे पौधे को पालना बहुत बड़ी बात है, बड़ा होने के बाद तो वो खुद ही प्रकाश संश्लेषण करने लगेगा, सोइल ह्यूमिडिटी से पानी लेने उठाने लगेगा, जमीन से सारा काम करने लगेगा। पर छोटे के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना, तो इसलिए नर्सरी की अपने को जरूरत पड़ती है उनको अच्छे रूप से विकसित करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं पौधशाला या नर्सरी। पौधशाला या नर्सरी वह स्थान होता है जहां पर पौधे उगाए जाते हैं और अन्यंत्र कहीं लगाए जाने योग्य आकार प्राप्त करने तक उनकी विशेष देखरेख की जाती है, वो पौधशालाएं कहलाती है। विशेष देखरेख जो की जाती है उनकी, वो पौधशालाएं कहते हैं। इसके अलावा डेफिनेशन में एक और बता देता हूं आपको, ये लो नर्सरी किसे कहते हैं। मैं मेरी एक लैंग्वेज में नर्सरी की डेफिनेशन दूंगा तो वह दूंगा कि वह छोटा या विशेष स्थान, वह स्पेशली या छोटा स्थान जहां पे सारी परिस्थितियां एक हमारे अंडर कंट्रोल होती है। जो चीजें अपने को चाहिए, जैसा अपने को क्लाइमेट चाहिए, जैसा मेरे को टेम्परेचर चाहिए, जिस टाइम मेरे को पानी चाहिए, जैसी मेरे को सोइल चाहिए, जैसे मेरे को खाद उर्वरक चाहिए, वो सारे मैं उस छोटे से प्लांट को प्रॉपर अगर प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, तो वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मेरे को उससे मिलने वाला, और वो नर्सरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और उसी स्थान को मैं नर्सरी कहूंगा। ये डेफिनेशन देखो कि एक नर्सरी एक ऐसी जगह है, नर्सरी क्या है, एक ऐसी विशेष जगह है, स्पेशल प्लेस है, एक छोटा स्थान है जहाँ पे किसी, देखो एक चीज बताओ, एक इतना बड़ा खेत है, मेरे को नर्सरी करनी थी मिर्ची की, मिर्ची की मेरे को पौध लगानी है, तो मिर्ची की पौध मैंने 1 हेक्टेयर के लिए मैंने 2 क्यारी में पौध कर ली, तो 2 क्यारी में मैंने नजदीक नजदीक पौधे लगाए हैं। छोटे पौधे हैं, बहुत सेंसिटिव है, तो मैं उनका ज्यादा ध्यान रख पाऊंगा छोटी सी जगह में। बरसात आ गई, मैंने अगर ज्यादा पानी नहीं करना, ढक दिया उनको। ज्यादा सर्दी पड़ गई तो मैंने ढक दिया। कम सर्दी पड़ रही है या धूप कम पड़ रही है, मैंने रात में लाइटें लगा दी वहां पे। इतनी सी जगह है, मैं कभी भी दिन में 3 टाइम उनको पानी दे सकता हूँ। और उसी चीज को अगर मैं डायरेक्ट मेन फील्ड में इतनी दूर दूर लगा देता पूरे 1 हेक्टेयर में, और फिर मौसम खराब हो गया या कुछ हो गया, इस टाइम छोटी स्टेज में ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो मैं क्या इनको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ कि इतने बड़े खेत
खेत में मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से नर्सरी का विकास हुआ है। और नर्सरी वह स्पेशल छोटा स्थान होता है जहाँ पे छोटे पौधों को उगाया जाता है, वह उनकी विशेष देखरेख की जाती है। और कब तक की जाती है? जब तक उनको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर दिया जाता तब तक। तो ये देखो, नर्सरी एक ऐसी जगह है जहां पौधों को विभिन्न प्रसार विधियों के द्वारा, अलग अलग विधियों के द्वारा, जैसे कलम है, कलम, सारी कलमों को एक जगह नर्सरी में अपन लगा दिए आईबीए के घोल में डाल के, कटिंग जो करते हैं ना कलम, उसको लगा दिए, फिर वहीं पे उनको स्पेनोगम घास से दबा दिया, वहीं टाइम टू टाइम उनको मॉइस्चर दे रहे हैं, नमी दे रहे हैं, जो पानी है, जो भी सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर जब वो जर्मिनेट वहां से हो गया अच्छे से, फिर उसको हटा के मेन फील्ड में लगाया जाता है। डायरेक्ट मैं कलम को खेत में लगाऊंगा दूर दूर, तो मैं प्रॉपर उनका ध्यान नहीं रख पाऊंगा। विशेष पॉइंट ये है कि उनकी स्पेशली देखभाल की जाती है। ठीक है, नर्सरी एक ऐसी जगह है जहाँ पौधों को विभिन्न प्रसार विधियों द्वारा तैयार किया जाता है और तब तक उनकी देखभाल की जाती है जब तक कि वे खेत में रोपण के लिए उपयुक्त न हो जाए। नर्सरी दो प्रकार की होती है। अब नर्सरी के प्रकार, नर्सरी की डेफिनेशन सबकी कंफर्म हो गई भाई। नर्सरी होती क्या है? नर्सरी दोबारा से एक बार बोल देता हूँ, इंग्लिश की डेफिनेशन मैंने पहले बता दी कि नर्सरी क्या है। नर्सरी या पौधशाला वह छोटा वह विशेष स्थान है जहाँ पे अत्यंत संवेदनशील छोटे पुष्प वाले या किसी भी प्रकार का जो पौधा है ना, उनकी सीडलिंग की जाती है, वह उनको उगाया जाता है, वह विशेष देखरेख उनकी की जाती है, वह उनको तब तक वहां पे रखा जाता है जब तक कि वो मेन फील्ड में रोपण योग्य नहीं हो जाते। उसको नर्सरी अपन कहते हैं। नर्सरी के प्रकार अपन देखते हैं। नर्सरी दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। पहली होती है परमानेंट और दूसरी होती है अनपरमानेंट या अस्थायी नर्सरी। अब ये तो शब्द से समझ में आ रहा है। स्थायी जो नर्सरी होती है, स्थायी नर्सरी के निर्माण में बहुत सारी सावधानियां बरती जाती है, जैसे कि सड़क का चुनाव, नर्सरी ऐसी शहर के नजदीक होनी चाहिए। नर्सरी जो है शहर के नजदीक होनी चाहिए। पेड़ पौधे भी तो अपने को बेचने हैं, सारे अपन तो नहीं, कुछ पर्पज रहते हैं, होते हैं कि नर्सरी में मेरे घर के लिए कर रहा हूँ पौध, वो ठीक है। एक होती है कि हाँ ओम नर्सरी, श्री राधे नर्सरी, गोविंद नर्सरी, ये क्या होता है, पौधे हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, वहां पे मजदूर भी काम करते हैं, उनको बेचते भी है। तो उनको ऑन रोड और बाजार के नजदीक अगर वो रहेगी तो ज्यादा लोग उनसे पेड़ खरीदेंगे, उनका संपर्क जो है, कनेक्ट जो है वो बना रहेगा। तो ऐसी नर्सरी शहर के नजदीक होनी चाहिए। मजदूर और पानी साल भर उपलब्ध रहना चाहिए वहां पे। ऐसे नहीं, नर्सरी में देख बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और उनकी बेगार करने के लिए, उनको टेक केयर करने के लिए, उनकी देखभाल के लिए तो अपन रख रहे हैं। तो अपने को ऐसा नहीं कि सीजन के टाइम, जिस टाइम छोटे पौधों की देखभाल की जरूरत है उनको, और उस टाइम मेरे पास मजदूरों की उपलब्ध नहीं है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि उसको ऐसे एरिया में लगाओ कि साल भर जब तक नर्सरी है, जिस टाइम कह देना कि हाँ इस टाइम पानी, तो उसी टाइम पानी चाहिए उसके लिए, और मजदूर चाहिए। नर्सरी की सुविधा के लिए चारों ओर दीवारें कांटेदार बाड़ लगाई जाती है। ऐसी नर्सरियों में क्यारियां पक्की होती है और सिंचाई की आधुनिक तकनीक है, जैसे ओवरहेड सिंचाई, ऊपर से फंवारे से ऑटोमेटिक क्यारियां पक्की बना दी सीमेंट की। ठीक है, पक्का उनका स्ट्रक्चर कर दिया, फिर उनमें माटी जमा दी, खाद वगैरह वो चेंज होता रहता है नीचे का उनका, वो भी अभी पढ़ेंगे आगे। ओवरहेड उनको बरसात के रूप में पानी दे रहे हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं। तो ये परमानेंट नर्सरी होती है। ठीक है, ऐसी नर्सरी उच्च मूल्य वाले फलों और के पेड़ों के सजावटी पौधों के लिए, सजावटी पौधे जैसे बोनासाई है, बोनासाई इज जापानीज आर्ट। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं, पौधों को बोने रूप में गमलों में उगाते हैं। बोनासाई से अगर बांस वगैरह अगर उगा रहे हैं तो उसमें लगभग 6-7 महीने अपने को लगेंगे। तो गमलों के अंदर 6-7 महीने लगेंगे, तो उनको क्या करेंगे, परमानेंट नर्सरी चाहिए लंबे टाइम के लिए। आम के हाइब्रिड पौधे ला रहे हैं, 1 साल का पौधा है, 1 साल के लिए, तो परमानेंट नर्सरी चाहिए। तो छांव भी चाहिए होगी उसके लिए, चद्दर भी लगाने होंगे, चारों तरफ डंडा भी करना होगा अपने को, लाइटिंग भी लगानी होगी, पानी के लिए भी लगाना होगा। तो वो ऐसी नर्सरी जो उच्च मूल्य वाले, अधिक महंगे जो फल हैं, फल और पेड़ हैं, उन सजावटी पौधे जो हैं उनके लिए की जाती है, उसको बोलते हैं परमानेंट या स्थायी नर्सरी। अब बात करें अस्थायी नर्सरी की, भाई यार मेरे को मिर्ची की पौध लगानी है, 2 महीने तो रखनी है, तो मैं कहीं पे भी पेड़ की छाया में कर लिया, कहीं खेत के मकान के पीछे कर लिया, वो होती है अस्थायी नर्सरी। अभी पढ़ते हैं अस्थायी नर्सरी। तो इस नर्सरी की डेफिनेशन सबको हो गई कि नर्सरी एक ऐसी जगह है जहाँ पौधों को विभिन्न प्रसार विधियों के द्वारा तैयार किया जाता है और तब तक उनकी देखभाल की जाती है जब तक कि वे खेत में रोपण के लिए उपयुक्त न हो जाए। नर्सरी दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी नर्सरी का मैंने बता दिया कि इसमें सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और उच्च मूल्य वालों के लिए या बड़े जो पौधे हैं जिनको लंबे टाइम तक रखना, उनके लिए यूज की जाती है। अस्थायी नर्सरी देखते हैं अब। अस्थायी नर्सरी, नर्सरी पेड़ों की छाया में बनाई जाती है, इसमें स्थायी बिस्तर नहीं बनाए जाते, मतलब जो बेड है, क्यारी जो है वो नहीं बनाया जाता स्तर। ऐसी नर्सरी वार्षिक फूल वाले पौधे व सब्जियों के लिए, जैसे टमाटर, बैंगन, प्याज, आपने देखा होगा टमाटर प्याज की आपके जो पौध करते हैं घर पे, कहीं पे भी अगर खाली जगह पड़ी है वहां पे गोबर ओबर डाले, अच्छी मर्दा तैयार की, जो भी 3 क्यारी 2 क्यारी अपने को जो बनानी है चेक वैसे वो की, और वहां पे अपन नर्सरी कर लेते हैं। और जब वो अपने पौधे तैयार हो जाते हैं, अपन मेन फील्ड में जब उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो वहां से हटा देते हैं। वो होती है टेम्परेरी नर्सरी, और वो होती है परमानेंट नर्सरी। इसके आगे देखते हैं अपन नर्सरी उगाने के फायदे क्या क्या है। नर्सरी उगाने के फायदे,
पहला है नर्सरी में कम जगह में अधिक पौधे आसानी से उगाए जाते हैं। भाई छोटे प्लांट्स है तो कम जगह में अधिक पौधे। वो 2 बीघा की नर्सरी, 2 हेक्टेयर में मिर्ची लगानी, उसकी नर्सरी 3 क्यारी में, इतनी सी जगह, एक कमरे जितनी जगह में हो रही है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसके लाभ अपन पढ़ रहे हैं नर्सरी के, कि नर्सरी में कम जगह में अधिक पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं। सेकंड है कम जगह होने के कारण पौधों को उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकती है, जबकि खुली स्थिति में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना संभव नहीं है। यह लाइन मैंने पहले ही बता दी कि अगर मैं नर्सरी नहीं लगा के डायरेक्ट ट्रांसप्लांटिंग कर रहा हूं मेरे मेन खेत में, तो मैं भी समझ सकता हूं कि यार 2 हेक्टेयर के अंदर इतनी मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, उनको हर एक पेड़ का पर्सनली मैं छोटे पौधे का सेंसिटिव है वो, तो ध्यान रखना पॉसिबल नहीं है। और अगर मेरे को उस टाइम छोटे टाइम जैसे 1.5 महीने तक की मिर्ची की पौध है और मेरे को उसको उस टाइम जो जो क्लाइमेट सुटेबल प्रोवाइड करवाना है वो मैं पूरे खेत में नहीं करवा सकता। पर अगर मेरी नर्सरी इतनी सी जगह में है तो वहां पे मैं कैसे भी आर्टिफिशियल रूप से, ऐसे नहीं तो कृत्रिम रूप से संसाधनों का प्रयोग करते हुए, मेरे जो गैजेट्स हैं उनका यूज करते हुए कैसे भी उसको जो चीज चाहिए वो मैं प्रॉपर करवा सकता हूँ। अगेती पछेती जो क्लाइमेट चाहिए वो मैं उसको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो वही लाइन यहाँ पे आ गई कि कम जगह होने के कारण पौधों को उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां अपन दे सकते हैं। उसमें आपका टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, सारी चीज उसमें आ जाती है, आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकती है, जबकि खुली परिस्थितियां में ऐसे करवाना संभव नहीं है। कम क्षेत्र होने के कारण रोगों व कीटों पर आसानी से नियंत्रण किया जाता है। कम क्षेत्र में 3 क्यारी में ही पौध कर रखी है मैंने, और उसमें खरपतवार कुछ आ रहे हैं तो घर वाले बैठ के डोली पे पाड़ दिए, ठीक है, तो हो गया। वैसे पूरे खेत में कर देते क्या, वहां पे छैया में बैठे बैठे कर दिए 2 घंटे के अंदर। कोई डिजीज आ रहा है, झट से हमने छोटी सी 5 किलो वाली पीपी के अंदर भरी दवाई, स्प्रे बनाया और स्प्रे कर दिया 2 क्यारियों पे। क्योंकि यार छोटी में मैं बार बार एक ही चीज कर रहा हूँ, जब छोटी अवस्था में है ना, प्लांट हो चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी बच्चा हो, पपी हो, आपके कुत्ते का बच्चा हो, ये कोई भी आप पाल रहे हो, कोई भी चीज है ना, जो शुरू की जनरेशन जो उसकी होती है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा देख रेख विशेष उसको अपन को फोकस उस पर करना होता है, तभी वो जाके वहां से ऊपर दी। और जो उस परिस्थिति में पूरा खुद को सर्वाइवल करके उसके ऊपर निकल जाता है ना, वो बड़ा बन जाता है, फिर वो पेड़ बन जाता है, वो मेन फील्ड में भेज देते हैं उसको। और अपने मनुष्यों में बात करें तो वो बड़ा बच्चा वयस्क हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो वो खुद के काम खुद करने लगना। पर बचपन में तो बच्चे को ध्यान, कहते हैं ना, माँ जब बच्चे को पालती है ना, एक तो बच्चे पालना इतना आसान नहीं है, वैसे ही नर्सरी करना भी इतना आसान नहीं है। नर्सरी में बेमौसमी सब्जियों के लिए पौधों की नर्सरी का उत्पादन लिया जाता है और नियंत्रित वातावरण में उत्पादन किया जा सकता है। ये चीज मैंने कह दी कि बेमौसम, अगर अपन ऑफ सीजन, पोलियो हाउस में मेरे को फसल लगानी है, सपोज पोलियो हाउस में मेरे को ऑफ सीजन में खीरा करना है या कुछ और XYZ ऐसी मिर्ची कुछ भी लगाना है जो जिसकी मेरे को प्लांटेशन क्रॉप्स है, और मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए पौध की जरूरत पड़ेगी। तो यार मैं पूरे इतने एरिया को कवर नहीं कर सकता, बट 2 क्यारी में मैं उनकी पौध करके ऑफ सीजन में भी अच्छी से अच्छी मैं उनको चीजें दे सकता हूँ, ठीक है। बीज को नर्सरी में उपयुक्त वातावरण दिया जाता है जबकि उसका अंकुरण अच्छा होता है, कि उसका जर्मिनेशन है वो अच्छा हो, वही चीजें आ रही है। नर्सरी में भूमि का उचित उपयोग किया जा सकता है। नर्सरी के प्रत्येक संसाधन जैसे श्रम, मेहनत जो है, पानी, पोषक तत्वों का उचित उपयोग किया जा सकता है। अब इतनी सी दूर में पोषक तत्व भी अच्छे से दे दूंगा जो उनको चाहिए, वो NPK, खाद आदि। इतनी सी जगह में पौध कर रहा हूँ तो पूरा नीचे खाद ही बिछा सकता हूँ मैं। जैसे हॉट बेड जो होता है ना, एक होता है कोल्ड बेड, एक होता है हॉट बेड। हॉट बेड पे मैंने वीडियो भी डाल रखा है प्रैक्टिकली करके, घर पे मैंने यूज किया हुआ है ये चीजें, कुछ चीजें मैं अप्लाई करता रहता हूँ घर पे भी, है ना। तो हॉट बेड में क्या होता है, अपन जैसे सर्दियों में अगर पौध कर रहे हैं, सीड को जल्दी जर्मिनेट करवाना है तो गर्मी देनी होती है, तो गोबर की तो यार मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ, क्षमा हूँ, पर क्या करें, सिस्टम की खराबी है, बार बार मेरा माइक ऑफ हो जा रहा है वॉइस को लेके। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना आप चीजें, मैं थोड़ा जल्दी समझा देता हूँ, है ना। तो ये पोषक तत्वों का वगैरह मैं यूज कर सकता हूँ। कुछ सब्जियों की नर्सरी उगाने और रोपाई के बाद उनका उत्पादन बढ़ जाता है, कुछ में अगर अगर डायरेक्ट अपन प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो कम मिल रहा हूँ, नर्सरी करके अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा उत्पादन मिल सकेगा। नर्सरी में एक समान एक स्वस्थ पौधे चुनकर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। नर्सरी में क्या, सारे पौधे एक जैसे बढ़ेंगे, ये भी खास बात है। बाहर में उगाऊंगा तो सबको सेम क्लाइमेट नहीं दे पाऊंगा, तो कोई छोटा रह जाएगा कोई बड़ा रह जाएगा, सेम ग्रोथ नहीं हो पाएगी। पर नर्सरी छोटा एरिया है, सीमित एरिया है, स्पेशली एरिया है, वहां पे मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा सबको सेम प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो सारे पौधे सेम साइज के बनेंगे, सेम उनकी फिजिकल ग्रोथ होगी और सेम अपने को प्रोडक्शन मिल पाएगा। नर्सरी में कम लागत में अधिक पौधे उगाए जा सकते हैं। ये तो बात हो गई नर्सरी की। आगे देखते हैं स्थान का चयन। जब नर्सरी का स्थान का अपन चयन कर रहे हैं, कहीं पे भी नर्सरी में खोल रहा हूं, तो क्या क्या चीजें मेरे को जरूरी है वो चीज देख लो। वो इस बीच बीच में बंद हो जाती है, फिर भी मैं ध्यान रख रहा हूँ, है ना। पहला है अपना स्थान का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखने चाहिए। खुली व सुरक्षित जगह का चयन करो। खुली होनी चाहिए, ऐसे पोल्यूशन वाली या ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए पैक, क्योंकि प्रॉपर वहां पे आपको प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। जर्मिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है नमी और सूर्य का प्रकाश, लाइट और ह्यूमिडिटी, ठीक है।
सेकंड, ऐसी जगह चुने जो किसी बड़ी इमारत के करीब हो। ऐसी जगह न चुने जो किसी बड़ी इमारत के करीब हो, मतलब खुली जगह चुने, वही बात है। छायादार स्थान नर्सरी के लिए उपयुक्त नहीं है। छायादार रहेगा, मैंने कहा कि जर्मिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश अगर छोटे पौधों को नहीं मिल रहा है तो पीलापन हो जाएगा, जर्मिनेशन ही नहीं होगा, बहुत चीजें अपने को फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है नर्सरी क्षेत्र में जल निकास की उचित सुविधा होनी चाहिए। जल निकास, पानी नहीं भरना चाहिए, जितना जरूरत है उसको उतना ही, क्योंकि छोटे पौधे बहुत सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा पानी ज्यादा हो गया तो वहां पे ऐसे ड्रेनेज की, वाटर ड्रेनेज, जल निकास की ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि मैं प्रॉपर वहां से पानी को निकाल सकूं। नेक्स्ट, नर्सरी क्षेत्र में स्थायी जल आपूर्ति होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 दिन लाइट कट गई, उस टाइम में आपको पानी की जरूरत थी, पानी नहीं है। तो नर्सरी छोटी है तो ये जरूरी है आप कहीं से भर के लाके भी 2 कैन उसमें छिड़काव कर सकते हो, बचा सकते हो, पर पूरे खेत में ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए नर्सरी का इंपोर्टेंस भी और ध्यान रखने योग्य बात भी है कि जहां नर्सरी लगा रहे हो ना, पानी की उत्तम व्यवस्था वहां पे होनी चाहिए। नर्सरी में श्रमिक पूरे वर्ष भर रहना चाहिए। नर्सरी मध्य मार्ग से जुड़ा होना चाहिए, जिससे पौधों को आसानी से ले जा सके। बाजार के नजदीक और जुड़ा हुआ होना चाहिए, हाईवे से, रोड से, तो उससे क्या अपने को जल्दी ले जाने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं नर्सरी प्रबंधन। नर्सरी वह स्थान है जहाँ रोपाई से पहले पौध, कलम व कलमों को देखभाल के साथ उगाया जाता है। फिर से वही डेफिनेशन है, मैं इधर आ जाता हूँ, पढ़ लो आप एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। नर्सरी, सजावटी पौधों के लिए नर्सरी का प्रबंधन। तो नर्सरी वह स्थान है जहाँ रोपाई, नर्सरी वह स्थान है जहाँ रोपाई से पहले पौध, कलम व कलमों को देखभाल के लिए उगाया जाता है। नर्सरी में पौध लगाने का लाभ, कोमल पौधों की देखभाल करना बहुत सुविधाजनक हो जाता है अपने लिए। कोमल जो सॉफ्ट प्लांट्स है, पौधे की कीट व बीमारियों से बचाना आसान हो जाता है। भूमि का उपयोग जो है मुख्य क्षेत्र की अवधि में कम हो गया है। मूल्यवान और बहुत छोटे पौधों को बिना किसी बर्बादी के प्रभाव के, बर्बाद नहीं होने देते, सारी चीजें अंडर कंट्रोल उनको उगा सकते हैं। नर्सरी में ही स्वस्थ एक समान पौधे और मजबूत पौधे का चयन करके फसल स्टैंडर्ड बनाया रखा जा सकता है। ये चीज मैंने पहले से ऑलरेडी बता रखी है। फिर आता है नर्सरी के भाग। नर्सरी में क्या क्या पार्ट पाए जाएंगे, ये तो मैंने बता दिया कि व्हाट इज नर्सरी, नर्सरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो नर्सरी बता दी 2 प्रकार की होती है, दोनों प्रकार मैंने आपको बता दिए, परमानेंट और अनपरमानेंट। फिर बता दिया उसके लाभ और क्या क्या स्थान चुनाव के समय आपको जरूरी चीजें ध्यान रखनी चाहिए, वो चीज मैंने आपको बता दी। क्लास हो गई अपनी 20 मिनट की, कोई नहीं। अब है अपना नर्सरी के क्या क्या पार्ट्स है। तो पहला है बीज बिस्तरी, जो क्यारी बोलते हैं वो, ठीक है। जिन क्यारियों में बीज बोए जाते हैं उन्हें सीड बेड्स कहते हैं। जिनमें बीज बोया जाता है उसे क्या कहते हैं, सीड बेड कहते हैं। इन क्यारियों में कलम भी लगाए जाते हैं। अब हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं तो अपने को कलम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है ये प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स, उसमें कलम कटिंग, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। पौधे में पानी की आवश्यकता तो कम करने और क्यारी को हमेशा नमी बनाए रखने के लिए ऐसी क्यारियों का निर्माण छायादार स्थानों में किया जाता है। क्यारियों की लंबाई आवश्यकता अनुसार रखी जाती है, परंतु चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर से अधिक नहीं रखी जाती, क्योंकि कृषि कार्यों जैसे कि निराई गुड़ाई आदि में दिक्कत आती है। मेनली जो नर्सरी की क्यारियां हैं उनकी लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, पर चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर से अधिक नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है नर्सरी में कुछ गहरे बिस्तर भी है जिनका उपयोग पॉलीथीन बैग में पौधों को रखने के लिए किए जाते हैं। इन क्यारियों की 30 सेमी गहराई 30 सेमी रहती है। गहरा होने के कारण थैलियों में पानी देने के बाद सीधी धूप नहीं पड़ने से काफी देर तक नमी बनी रहती है। सीड प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। सीड बेड जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक आपने देखा होगा जो फ्रूट्स वाले, जैसे सब्जियां तो नहीं, पर जो फ्रूट्स वाली नर्सरी है उनमें पौधे थैली में अपने को मिलते हैं, तो उनको क्या थोड़ा गहरा खोदते हैं, जो सीड बेड है। सीड बेड किसको बोलते हैं, जिसपे अपन बीज लगा रहे हैं, उस चीज को बोलते हैं बीज सैया, ठीक है। पहला है फ्लैट बेड, इसको समझा देता हूं मैं। पहला है फ्लैट नर्सरी। जिन क्षेत्रों में वसंत और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है, मिट्टी हल्की होती है, पानी नहीं रुकता है, वहां पे समतल क्यारियां बनाई जाती है, उसको फ्लैट बेड कहते हैं। ज्यादा नहीं समझाऊंगा, फिर से माइक ऑफ हो जाएगा, थोड़ा जल्दी में समझा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, पर समझ में आ जाएगा। दूसरा, ऊंचा उठा हुआ। ऐसे बिस्तरों का उपयोग आमतौर पर नर्सरी बीज बोने के लिए किया जाता है बरसात के दिनों में। ये होट ऊंचे होते हैं, कितने 10 से 15 सतह से 10 से 15 सेमी ऊंचे होते हैं, ताकि पानी आनी भी भरे ना तो ये डूबे नहीं। और बरसात वाले क्षेत्रों में, ये नीचे क्षेत्रों में ही इनका स्पेशली यूज होता है। नॉर्मली क्षेत्रों के लिए तो अपन फ्लैट बेड जो होती है ना, समतल सरफेस पे, उसी पे अपन तैयार करके गोबर वोबर बिछा के तैयारी कर सकते हैं। पर जो नर्सरी, उठी हुई नर्सरी या ऊंचा नर्सरी बिस्तर होता है ना, वो किन के लिए यूज होता है, जो जिन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है, डर रहता है कि पेड़ छोटे पौधे डूब जाएंगे, तो 10 से 15 सेमी, कितना 10 से 15 सेमी ऊंचा बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, गोबर की खाद को 10 किलोग्राम प्रति वर्ग मिला दी जाती है, और क्यारियों के कतारों में 50 से 60 सेमी दूरी रखते हैं, जिसका उपयोग सिंचाई निराई गुड़ाई के अधिकारियों में किया जाता है। गोबर की तह से उसको ऊंचा उठा दिया जाता है 10 से 15 सेमी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नर्सरी के लिए भौतिक संसाधन। नर्सरी के लिए क्या क्या भौतिक संसाधन चाहिए वो चीज देख लेते हैं। ये चीज हो गया फ्लैट बेड, और एक तो 3 होते हैं वो, उसमें 2 ही बताए मैंने, एक और बता देता हूँ।
एक तो हो गया समतल फ्लैट बेड, दूसरा हो गया उठा हुआ जो कि 10 से 15 सेमी धरातल से उठा हुआ होता है, और एक होता है गहरा या छितला। इसमें क्या करता है, जैसे ये सतह है, इसमें मैं खड्डा खोद दिया थोड़ा बहुत, ये मेरी सरफेस थी, इसमें इतना गहरा खड्डा कर दिया मैंने, 5-5 अंगुली 2-2 सेमी जो गहरा खड्डा कर। हाँ, तो तीनों टाइप्स मैंने बता दिया कि एक तो समतल, एक उठा हुआ, एक थोड़ा सा गहरा, और तीनों किसके लिए है, समतल तो नॉर्मल, उठा हुआ जहाँ पानी भरता है, गहरा कहाँ जहाँ पे ज्यादा सर्दी वगैरह पड़ रही है, सेफ्टी के लिए। अब ये है नर्सरी के लिए भौतिक संसाधन, क्या क्या संसाधनों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले अपने को चाहिए लैंड, फिर चाहिए भूमि, जब अपने को अच्छी मिल गई ना, जिसका पीएच 6.5 से 7.5 तक हो। देखो बार बार माइक ऑफ हो रहा है तो मैं पूरा करवा नहीं पा रहा हूँ, पर कोशिश करता हूँ इस क्लास को तो पूरी एंड करूँ, क्योंकि बार बार फिर मेरे को दिक्कत होती है, थोड़ा सा अपलोडिंग वगैरह में फ्रीज हो जाता है वीडियो, है ना। तो फोर्थ टॉपिक था ये। तो अपन ये पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपने को लैंड चाहिए, भूमि, जो कितनी पीएच होना चाहिए उसका 6.5 से 7.5 होना चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, अच्छी जल दोहन वाली, अच्छी बुरबुरी जीवांशु युक्त पोरोसिटी वाली, रंध्रावकाश वाली होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे सिंचाई सुविधाएं, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं होनी चाहिए। भूमि महत्वपूर्ण बुनियादी संसाधन है, सबसे पहले भूमि इंपॉर्टेंट है, उपजाऊ होनी चाहिए, अच्छी अच्छी जीवांशु पदार्थ वाली, सारा न्यूट्रिएंट्स अच्छे हो वो हो, फिर वहां पे सिंचाई होनी चाहिए। फिर होनी चाहिए श्रम, वहां पे मजदूरों की कमी किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। फिर होनी चाहिए बिजली, वहां पे प्रॉपर होनी चाहिए। सड़क और परिवहन, वहां पे प्रॉपर होना चाहिए सड़क और परिवहन। ये हेडिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ लेना। मात्र पौधे जो है वो होने, प्रसार संचनाएं, हेरिटेज और कंपाउंड होना चाहिए नर्सरी, और सख्त जगह उसको देखभाल के लिए, उसको अपन सेफ्टी के लिए जो कह सकते हैं वो मिलनी चाहिए। ये हेडिंग्स आप एक बार देख सकते हो। सबसे पहला नंबर पे है भूमि, नर्सरी के लिए भौतिक संसाधन, ये जो जरूरत है अपने फर्स्ट पे दिया हुआ है, भूमि या लैंड अपने को चाहिए। उसके बाद में चाहिए सिंचाई की सुविधाएं चाहिए, फिर चाहिए श्रम, फिर चाहिए बिजली, सड़क, परिवहन, मात्र पौधे, ये तो ये आपका टॉपिक होता है। लास्ट में भंडार व कार्यालय, भंडार व कार्यालय जहाँ पे अपने को उनका डिटेल्स भी तो रखनी पड़ेगी, कौन से पौधे की कौन सी किस्म लगा रखी है, कितनी डेट को लगाई थी, कब तक तैयार होगी, कितने पौधे हम बेच चुके हैं, और कौन से जगह स्टोरेज हमने किया हुआ, और कितनी डेट तक रख सकते हैं, तो वो सारी चीज। तो उम्मीद करता हूँ फोर्थ जो टॉपिक है आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नर्सरी किसे कहते हैं, नर्सरी के इंपॉर्टेंस, नर्सरी के लगाने में क्या बातें ध्यान रखनी है, कितने प्रकार की होती है, सीड बेड जो है वो कितने प्रकार की होती है, और नर्सरी के लिए कौन कौन से संसाधन चाहिए, मैंने हेडिंग्स बता दी। एक लेक्चर की क्लास थी, मैक्सिमम जितना मैं पढ़ा सकता था मैंने वो पढ़ाया है, और उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आया होगा। तो यार इतनी मेहनत कर रहे हैं गर्मी में, अभी यहाँ पे सारी कुछ दिक्कतें चल रही है, सबको नेगलेक्ट करके मेरा मेन पर्पज आपको क्लासे देना है। तो आपका भी पर्पज ये होना चाहिए कि मेरे को सपोर्ट करे, ठीक है। ये जो वीडियो जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, जितने भी किसी भी कॉलेज से कहीं से भी, सारे ग्रुप्स में डाल देना, सारे बच्चों के साथ शेयर कर देना। मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता, मैं शेयर के लिए इसलिए कहता हूँ कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के काम आएगी ना, तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगेगा। बात ये है ऑडियंस, ठीक है। तो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स इससे पढ़ पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए तो मैंने तो वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है इतनी मेहनत करके, मेरे लिए इसमें से एक पढ़े चाहे 100 पढ़े, बात बराबर है। पर अगर 100 पढ़ते हैं तो कितने बच्चों का फायदा होता है? कितने बच्चों की परसेंटेज अच्छी बनती है, कितने बच्चों को ज्ञान मिलता है, कहीं ना कहीं ये पर्सन उसके भिड़ते हैं कंपटीशन में, वो जॉब लगता है, तो खुशी होगी ना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ वो किसी की यूटिलाइज हो रही है। तो आप सब समझदार हो, बहुत सही में बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं, तो बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो एग्रोनॉमी की क्लासेस कंटिन्यू हो रही है, मैथ की क्लासेस कंटिन्यू हो रही है, इंग्लिश की मैं करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो भी आपको प्रॉपर मिल जाएगी। इसके 4 लेक्चर मैंने कर दिए, और मैं मेरा जी तोड़ के मेहनत कर रहा हूँ, जितना मेरे से बन पा रहा ना, मेरी खुद की स्टडीज को चलते हुए, घर वालों के ताने सुन के, सारे यार दोस्त बाइले छोड़ के, पार्टीज छोड़ के मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यार इतना तो कोऑपरेट करना बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और मेरे को फीडबैक देते रहे, ताकि मेरे को पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिलती रहे कि मेरे को आगे काम करना है यार, सही में यूटिलाइज हो रही है, बच्चों को